नमस्कार सभी को। नमस्कार। देखो तो आज हम लेकर आए इसमें 25 क्वेश्चन जो एसएससी जीडी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिनको पेपर में प्रीवियस ईयर के पेपर के आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये 25 के 25 क्वेश्चन। तो आज हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखिए तो फिर तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है और उसी मार्ग से 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से कोलकाता से वापस आता है। तो फिर इसमें पूछा है कि उसकी औसत चाल बताइए, औसत चाल जो है उसकी वो कितनी है। चलिए देखिए, औसत चाल का एक फॉर्मूला होता है 2ab/a+b, वो वाला यूज करेंगे। 2ab क्या होगा, जाने वाली चाल, b वापस आने वाली चाल, कितना हो जाएगा, जाने वाली चाल प्लस वापस आने वाली चाल इंटू हो जाएगा, ये 18 है। तो अब बताओ कि अपॉन में आ जाएगा a+b, यानी 9 और 18 कितना हो जाएगा, ये 27। 9 से इसको काट दोगे कितनी बार, 3 बार। 3 से इसको काटोगे 6 बार, और 6 इंटू 2 करोगे कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर। यानी इसकी जो एवरेज स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 12 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड यानी औसत चाल जो इसकी आएगी वो औसत चाल कितनी आ जाएगी, 12 किलोमीटर पर आवर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। अब इसमें क्या बोला है कि 210 मीटर और 140 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर पर आवर और 150 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी गाड़ी को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। चलिए देखिए, अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय मिनटों में पूछे, पहले सेकंड में निकालेंगे। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी चलनी है उनको, दोनों के योग हो जाएगा, यानी 350 मीटर की दूरी चलनी है। अब चाल कितनी है उसकी, अगर एक ही दिशा में चल रही तो चाल घट जाएगी, 150 में से 80 चाल घटाओगे कितनी बचेगी चाल उसकी, 70 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे 5/18, बटे का 18 कहां ले जाओ ऊपर, ये हो जाएगा। बताओ, 0 से 0 खत्म, 7 से इसको काटोगे 5 बार, कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, और 5 से 5 खत्म, कितना आ जाएगा, ये 18 सेकंड। और 18 सेकंड आएगा तो इसको पूछा किसमें, मिनट में। 18 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग दोगे, 6 से काटोगे 3 बार, 6 से काटोगे 10 बार, और एक जीरो हटाओगे, एक अक्षर बाद पॉइंट, यानी कितना बन जाएगा, 0.3 मिनट। कितना आ जाएगा इसका, 0.3 मिनट हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगले वाले को देखो, इसमें क्या बोला है। अब इसमें बोला है कि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विपुल 5400 रुपए की राशि का निवेश करता है और विजय 9400 रुपए की राशि का निवेश करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से 840 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत क्या है। अच्छा बताओ कि 5 वर्ष में कितना ब्याज मिला उसको, ज्यादा 840, तो एक साल में कितना ब्याज मिला होगा इसको, 168 रुपए, इतना ही ब्याज मिला होगा ज्यादा। तो अब बताओ कि इतना एक साल का ज्यादा मिला है तो उसने एक साल में राशि भी तो ज्यादा लगाई है, कि राशि कितनी ज्यादा लगाई है उसने, 4000। परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो हटाओगे, एक अक्षर बाद पॉइंट, 4 का भाग दोगे, कितनी आ जाएगी उसकी दर, 4.2%। उसकी जो दर आएगी वो दर कितनी आ जाएगी, 4.2%। उसकी जो दर आएगी, रेट आएगी, वो कितनी आ जाएगी, 4.2% हो जाएगा। कर पाओगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। अब ये बॉडमास नियम का भी क्वेश्चन है, ये सब के सब पीवाईक्यू क्वेश्चन है भाई। चलो देखो, 8 का भाग दोगे 6 बार, कितनी बार, 6 बार। 6 का मल्टीपल देख सकते हो, 3 का मल्टीपल देख सकते हो, 6 से ये भी कट रहा है, 6 से ये नहीं कटेगा। 6 से अगर इसको देखा जाए तो 8 और 6 14, ये नहीं कट रहा है, 8 4 12, 6 से ये नहीं कट रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 282। अगर सॉल्व भी करना है तो 6 जैसा का जैसे ही आ जाएगा। ये कितने आ जाएगा, 7, 4 से इसको काटोगे 10, और ये कितना बचेगा, 4, यानी 40, 40 और 7 47। मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 42, हासिल 4, 6 24 और 4 28, कितना आ जाएगा, 282।
कितना आ जाएगा 282। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 282। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें बोला है कि दो संख्या 4 और 9 के अनुपात में है, यदि उनका मध्य अनुपाती 24 है तो संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर बताइए। अंतर कितना है? अपन को क्या करना है, ये जो रेशियो दे रहे हैं इनका मध्य अनुपाती निकाल लो। मध्य अनुपाती के लिए क्या करते हैं, रूट के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दोगे। 4 × 9 36 हो जाए, 36 बराबर 6, यानी 6 यूनिट क्या आ जाएगा इनका मध्य अनुपाती। लेकिन मध्य अनुपाती 6 बराबर कितना दिया है 24, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा ये 4। 1 बराबर कितना आ जाएगा 4। पूछा क्या था अंतर, 5 यूनिट का अंतर। 1 बराबर 4, 5 बराबर अंतर कितना आ जाएगा 20। अंतर कितना आ जाएगा 20 का, यानी उन दोनों संख्याओं के बीच जो धनात्मक अंतर था वो कितने का डिफरेंस था 20 का। हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। अब इसमें बोला है इसके ऑप्शन नीचे छिप गए भाई। इसमें बोला है कि मंदार के 2 पोते केतन और तुषार हैं। 11 वर्षीय केतन है, मंदार की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है, केतन को कुछ धनराशि मिलती है, और 12 वर्षीय तुषार को बाकी धनराशि मिलती है। लेकिन केतन और तुषार को धनराशि तभी मिलेगी जब वे 22 वर्ष के हो जाएंगे। तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी और उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 8% वार्षिक दर पर ब्याज मिलता रहेगा उनको। और फिर आगे बोला जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। तो यदि मंदार के पास कुल धनराशि 24,700 रुपए थी तो मंदार ने तुषार को शुरुआत में कितना धन दिया था। बताओ कि मंदार और तुषार, मंदार के 2 पोते थे केतन और तुषार, केतन और तुषार, इनको बराबर राशि प्राप्त होगी। तो बताइए कि इसमें एक फॉर्मूला था 1 प्लस, या फिर इसका परसेंटेज निकाल लो। 8% की दर कितनी होगी 2/25, यानी 1 साल में अगर इसका होगा तो 25 से इस पे 27 हो जाएगा। 1 साल का अगर इसका होगा तो ये भी 25 से 27 हो जाएगी, हो जाएगी। अब बताओ कि इसमें से क्या बोला था यहाँ पे कि 11 वर्षीय केतन है, 22 वर्ष के हो जाए तब मिलेगी, यानी केतन को 11 वर्ष तक मिलेगा, यानी केतन को 11 वर्ष और मिलेगा ब्याज अभी इस पे। और 12 वर्षीय तुषार है, यानी इसको केवल 10 वर्ष मिलेगा। तुषार को कितना मिलेगा केवल और केवल 10 वर्ष। बताओ पावर 10 से ये 11 खत्म, पावर 1 बचेगा नहीं बचेगा, केतन को बटे में ले जाओ, यानी 27/25, और ये कितना बचेगा के तुषार बटे केतन। किसका हिस्सा पूछा है, किसका हिस्सा पूछा है तुषार का। तुषार का कितना आ जाएगा 27 का मल्टीपल, यानी 9 का मल्टीपल कह सकते हो। तो 9 का मल्टीपल चेक करोगे कितना आ जाएगा, ये 9 का मल्टीपल चेक कर लें, यानी 7 8 9, ये कट जाएगा 7 और 2 7 और 3 10, ये वाला नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन देखा जाए कितना आ जाएगा, ये तीसरा ऑप्शन भाई 12,825 है। इसको देखा जाए 1 और 8 9, 5 2 7 और 2 9, ये हो सकता है तीसरा वाला ऑप्शन। तीसरा वाला ऑप्शन हो सकता है इसका बी ऑप्शन देखा जाए कितना बनेगा 7 8 9, 8 और 7 15, ये वाला बी वाला नहीं हो सकता। सी वाला इसका दिया कितना 11,625। अगर इसको देखा जाए तो 6 3 9, 6 2 8 1 9, और 1 और 6 7, ये 5 और 1 6, तो ये डी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी वाला। ऑप्शन कितना आ जाएगा इसका सी वाला 12,825। कितना जाएगा 12,825, या फिर 27 और 25 52 यूनिट बराबर इतना आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर निकाल के तुषार का निकाल सकते हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें पूछा है कि 28 60 120 और 135 का लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा। इनका जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम कितना आएगा बताइए, एलसीएम इनका कितना आएगा। चलिए देखिए एलसीएम के लिए डिविजिबिलिटी रूल्स अप्लाई कर लें। ये 0 आ रहा है, इसमें भी 0 आ रहा है, लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। तो 0 आ रहा है तो इसमें 0 नहीं दे रहा, इसमें 0 नहीं दे रहा, लास्ट में इसमें 0 नहीं दे रहा। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा फिर ए ऑप्शन। क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। एक गणित की परीक्षा में गणित के 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर और विज्ञान का 1 पेपर था। सभी पेपर 100 अंकों के थे। गणित
को यानी एस को गणित में 60%, अंग्रेजी में 70 और विज्ञान में 50% अंक मिले तो सभी पेपर में उसके अंकों का प्रतिशत कितना था, सभी पेपर्स में। चलो देखो, इंग्लिश के कितने पेपर थे, यानी गणित के कितने थे, मैथ के 3 पेपर, यानी पूर्णांक 300 का। इंग्लिश के 2 पेपर थे, यानी पूर्णांक 200 का हो जाएगा इनका। विज्ञान का 1 पेपर था, यानी साइंस का 1 पेपर, यानी 100 का ही पूर्णांक रहेगा इसका। तो बताओ, गणित में उसको 60% मिला, यानी 60% इसका निकालोगे 180 अंक आएंगे। इंग्लिश में 70%, यानी 70% इसका निकालोगे 140 आ जाएगा। साइंस में 50%, यानी इसके तो 85 अंक रहेंगे। टोटल कितने अंक हो जाएंगे, 320, 370। कितने में से टोटल पूर्णांक कितने का, ये 600 का। परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 का भाग दो, 6 6 36, 6 6 36, कितना बचेगा 1, 6 एकन 6, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा 0.6, यानी 61.6 आएगा, 61.67। ये 61.3 दे रहा है तो ये वाला हटा दो। ये दोनों ऑप्शन 60 में आ रहे हैं तो ये वाले हो नहीं सकते। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, ए ऑप्शन, 61.67। कर पाओगे इसको, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, संख्याओं का HCF 11 और उनका योगफल 132 है। यदि दोनों संख्याएं 42 से बड़ी हैं तो दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है, वो अंतर कितना है, वो जो अंतर होगा वो अंतर कितना होगा। अब बताओ कि HCF अगर 11 है तो अंतर भी 11 का मल्टीपल होगा, यानी ये वाला और ये वाला दोनों तो हट जाएंगे, ये दोनों हट जाएंगे। तो अब बताओ, HCF 11 था, योगफल में 11 का भाग दो, HCF का भाग दोगे योगफल में, अनुपात का योगफल आ जाएगा, यानी 132 जो आएगा वो संख्याओं के अनुपात का योगफल आएगा। कितना आ जाएगा, ये 12। कितना आ जाएगा, 12। अब दोनों की दोनों संख्या 42 से बड़ी है, यानी 11 से मल्टीप्लाई करके 12, यानी 42 से बड़ी आनी चाहिए। ऐसे खंड करो, इनका जोड़ 12 आ जाए। 1 11 ले सकते हो, 2 10 भी ले सकते हो, 3 9 ले सकते हो, 4 8 ले सकते हो, 6 7 ले सकते हो, वो 6 5 और 6 ले सकते, 5 और 7 ले सकते हो, और इससे बड़ी 6 और 6 ले सकते हो। अब बताओ कि 11 से मल्टीप्लाई करके 42 से बड़ी आनी चाहिए, तो ये नहीं हो सकती। 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, ये नहीं हो सकती। इनमें से कुछ भी हो सकती है। अब इनमें से जो कुछ कॉमन आएगा वो नहीं ले सकते। इन दोनों में 4 कॉमन आ रही है, इसमें 6 कॉमन आ रही है, इसको नहीं ले सकते। संख्या क्या आ जाएंगी, ये वाली, यानी इनका जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 का और 7 का। तो बताओ, HCF से मल्टीप्लाई कर दो, संख्या आ जाएंगी। HCF 11 था, इनके बीच का डिफरेंस पूछा था, 1 यूनिट बराबर 11, तो 2 यूनिट बराबर डिफरेंस कितने का आ जाएगा, इनका 22 का, यानी फिर ये 11 हट जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, 22। क्या बन जाएगा, 22। कितने का बन जाएगा, 22 का हो जाएगा। या फिर इनको ऐसे देख सकते थे कि यहां पर HCF 11 है, HCF कितना है, 11। अगर एक संख्या 11 से बड़ी होगी, अगर एक संख्या 11 से बड़ी होगी तो दोनों का योगफल कभी भी सम नहीं आ सकता, क्योंकि एक संख्या 11 बड़ी होगी तो सम होगी तो दूसरी विषम बन जाएगी, दूसरी अगर पहली विषम होगी तो दूसरी सम बन जाएगी, पहली अगर विषम है तो दूसरी सम बना देगा। तो दोनों एक सम फिर एक विषम बनेगी 11 के डिफरेंस से। तो फिर क्या लोगे, सम डिफरेंस ही लोगे, कितना, 22। कितना लोगे, 22। ऐसे भी इसको कर सकते थे। चलिए बताइए, इसका पूछा तृतीय अनुपात, क्या पूछा इसका, तृतीय अनुपात, तीसरा रेशियो। तो तीसरे रेशियो के लिए क्या करोगे, लास्ट वाली संख्या को 2 बार रख के मल्टीप्लाई करोगे, 48 इंटू 48, फर्स्ट संख्या से भाग दे दोगे, 16 का भाग दोगे 3 बार, 48 या 144, यानी तीसरा अनुपात जो इसका आएगा वो कितना आ जाएगा, 144। कितना बन जाएगा, 144। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जो 8% के लाभ के साथ इतनी बेची जा रही है, यानी जिसपे 8% का लाभ लेकर इतना वैल्यू आ जाए। ऑप्शन से करते हैं, ऑप्शन से करोगे तो पहले ये सिंपल सा दिख रहा है, इसी का 8% निकालें तो 14 अट्ठे 64 14 अट्ठे 126, तो 126 का अगर ये फायदा कमाएगा, 126 का फायदा कमाएगा तो 1526 में बेचेगा, बल्कि ये इतना तो हो नहीं सकता, मतलब इससे बड़ी वैल्यू आएगी, 1400 से बड़ी वैल्यू आएगी, तो ये 1300 ये भी हट जाएगा, 1300 ये भी हट जाएगा बच्चे, ये दोनों
अगर इसका 8% निकालोगे, कितना 8%, तो परसेंट हटाओगे, 2 अक्षर बाद पॉइंट लगाओगे, तो इनका मल्टीप्लाई करो, पॉइंट में वैल्यू जाएगी, इसको हटाओ। इसका अगर 8% निकालोगे तो परसेंट से 0 खत्म, 8 5 40, एक 0 और हट जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फिर इसका, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, क्योंकि ये पॉइंट नहीं बनाएगा, ये क्या नहीं बनाएगा, पॉइंट नहीं बनाएगा, तो ये वैल्यू पॉइंट में जाएगी, इसका 8% पॉइंट में जाएगा, हो जाएगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, एक संख्या को पहले 15% बढ़ाया घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक होती है। कितनी होती है, 78 अधिक होती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए कि मूल संख्या कितनी है, इसकी मूल संख्या जो है वो कितनी है। चलिए देखिए, a प्लस बी प्लस ए बी वाला फॉर्मूला यूज करें, माइनस का 15 घटाया पहले, फिर 20 बढ़ा दिया, तो प्लस माइनस का 15 इंटू 20, और बट्टी में कितना आ जाएगा, 100। 20 से इसको काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे माइनस का 3 आएगा, और ये प्लस का कितना आ रहा है, 2, प्लस का 5 आ जाएगा ये, तो 5 में से 3 घटाओगे यानी प्लस का 2% आएगा, और 2% बराबर कितना बढ़ के आई ये संख्या, 78। 1% बराबर 39, 1% बराबर कितना आ जाएगा, 39। संख्या पूछी थी, संख्या 100% बराबर कितनी होगी, 3900। संख्या कितनी होगी, 3900, यानी जो संख्या होगी वो संख्या कितनी होगी, 3900। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, एक इसी कार्य को 32 दिनों में बी उसी कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकता है यदि वे 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर ए कार्य करना छोड़ देता है। एक साथ कार्य किया और ए कार्य छोड़ देता है, 8 दिनों के बाद शेष कार्य का 60% भाग बी कितने दिनों में करेगा। चलो देखो, ए को कितना टाइम लग रहा था पूरे कार्य करने में, 32 दिन। बी को कितने दिन लग रहे थे, 48 दिन। दोनों का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 96। 32 का भाग दोगे 3 बार, 48 का भाग दोगे 2 बार, दोनों की एक साथ क्षमता कितनी आ जाएगी, 5। और वे 8 दिनों तक कार्य करते हैं, यानी दोनों को 8 दिन तक कार्य कराओगे, 8 पंजे 40 कार्य हो जाएगा, तो 40 कार्य हो जाएगा। अब कार्य कितना और शेष बचा है, 60। अब शेष कार्य का इसका 60% करना है कार्य, किसको करना है, बी को। कितने की क्षमता है, 2 की, परसेंट हटाओगे 2 जीरो आ जाएंगे बट्टी में, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 4 से इसको काटोगे 14 बार, 4 से इसको काटोगे 5 बार, 14 चंकी 84, 84 बटे कितना आ जाएगा, 5, यानी इसको निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 16 सही 4 बटे 5, कितना आ जाएगा, 16 सही 4 बटे 5, कितना आ जाएगा, 16 सही 4 बटे 5, यानी शेष कार्य का 60% बी करना है, तो बी को कितना टाइम लग जाएगा, 16 सही 4 बटे 5 दिन का टाइम। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात इतना दे रहा है और उनके आधारों की त्रिज्याओं का रेशियो इतना दे रहा है, उनके आयतनों का रेशियो बताइए, आयतनों का रेशियो क्या होगा। अच्छा, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इतना इधर रख लो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बताओ 1/3 1/3 सेम रहेगा, पाई और पाई सेम रहेगा, आर स्क्वायर और एच अलग अलग रहेंगे। तो ये ऊंचाई दे रहा है और त्रिज्या 1 और 2 दे रहा है। इसकी त्रिज्या अगर 1 होगी तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, इसकी त्रिज्या 2 होगी तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी दे रहा है, अगर इसकी ऊंचाई 4 के रेशियो में है तो इसकी ऊंचाई कितने के रेशियो में, 3 के रेशियो में। बताओ इनका रेशियो निकालो, 4 से 4 खत्म, रेशियो कितना बन जाएगा, 1:3, यानी इनका जो अनुपात आएगा वो अनुपात कितना आ जाएगा, 1:3। कितना आ जाएगा इनका अनुपात, 1:3 हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, अब देखो इसमें क्या बोला है कि मूल्य में 85% की वृद्धि होती है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाला व्यय केवल 48% बढ़े। तो खपत बराबर क्या होता है, खपत बराबर क्या होता है, व्यय बटे मूल्य। तो बताओ व्यय यानी खर्च में कितना बढ़ रहा है, 48%। 48% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 12/25, यानी 25 का व्यय आज कितना हो रहा है, ये
37। 25 पे 12 का व्यय बढ़ के 37 हो जाएगा। तो अब बताओ मूल्य में कितने की वृद्धि हुई? मूल्य में 85%। 85% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 17/20। यानी 20 की वैल्यू आज 27 वो 37 होनी चाहिए। पहले 20 था, आज कितना हो जाएगा? ये 37। काट लो, एक एक बचेगा। ये 5 से इसको काटोगे, 5 बार 5 से इसको काटोगे 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 एकन 5, 4 एकन 4। तो बताओ इसकी खपत में कितने की कमी आ रही है? 5 की जगह 4 हो गई, यानी 1 की कमी आ गई। कितने पर? 5 पर। यानी 1/5 किसके बराबर होता है? 20% के बराबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 42 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए कि मूलधन कितना है इसका। इसका जो मूलधन था वो कितना है? प्रिंसिपल था वो कितना है? 2 वर्ष का साधारण ब्याज देखा जाए बराबर लगता है, यानी 21 कर लोगे इसको। तो बताओ कि सीआई कितना लगेगा? पहले वर्ष का तो 21 ही लगना चाहिए था, अगले वर्ष भी 21 लगना चाहिए था, लेकिन 21 42 42 से कितना ज्यादा है? ये 9 यूनिट। तो बताओ एक साल में कितना ज्यादा मिल रहा है इसको ब्याज? 9 पे 9 ब्याज मिल रहा है। कितने पर? एक साल में 21 पर। परसेंटेज के लिए 100। इतना परसेंट बनना है, नहीं बनना है? और इतना परसेंट एक साल का बनना है, तो एक साल का ब्याज कितना है उसका? 21 रुपए। 3 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे इसको 7 बार, 3 से इसको काटना 7 बार। 100% चाहिए, 7 को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 7 तो 49, यानी 100% बराबर कितना आ जाएगा? ये 49 रुपए। यानी उसका जो मूलधन था वो मूलधन कितना था? 49 रुपए। मूलधन कितना हो जाएगा? 49 रुपए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। इसमें बोला है कि एक बेईमान दुकानदार है अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कोई बेईमान दुकानदार है, अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कहता है कि मैं जितने में खरीद के ला रहा हूं उतने में ही आपको सेल कर रहा हूं। फिर कह रहा है हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 46% कम है, यानी जितना उस पर लिखा होना चाहिए उससे 46% कम है। तो उसका लाभ परसेंट पूछ रहे हैं कि उसका लाभ परसेंट कितने का है। मान लो कि उसका 100 लिखा था, 100, तो वजन कितना कितना था उसका? वास्तव में 46% कम, यानी 54। प्रॉफिट कैसे निकाला? रेशियो को पलट दो, यानी 54 से 100 का प्रॉफिट कितने का कमा रहा है? 46 का। कितने पर? 54 पर। परसेंटेज के लिए 100 आ जाएगा। 2 से इसको काट दोगे 23, 2 से इसको काटोगे 27, यानी ये कितना आ जाएगा? 2300 बटे 27%। बटे में 27 चेक करो, सभी के में दे रहा है, तो इकाई अंक देख लो, 0 आएगा। इकाई अंक क्या आएगा? 0 आएगा। तो 7 छंकी 42, 42 और 6 48, तो ये वाला नहीं हो सकता। 7 चौक 28, 28 में 5 ऐड करोगे 3, ये वाला भी नहीं हो सकता। इसको चेक करोगे 7 7 49, 49 10 59, 59 का 9 आएगा, ये भी हट जाएगा। 7 पंजे 35, 35 और 5 40, यानी 0। ऑप्शन नंबर क्या देगा? इकाई अंक 0, डी ऑप्शन। क्या देगा? इकाई अंक 0, डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें बोला है कि गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत भार 46 किलोग्राम है। यदि गोपाल और अक्षय का औसत भार 40 किलोग्राम है तथा अक्षय और अतुल का औसत भार 45 किलोग्राम है, तो अक्षय का भार ज्ञात कीजिए। अक्षय का भार कितना है? चलिए देखिए, गोपाल, अक्षय और अतुल। गोपाल, अक्षय और अतुल, इन तीनों का योग निकालने, पहले इनके वजन का योग। औसत दे रहा था 46, 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 36 18, 120 138 आ जाएगा। तीनों का योगफल कितना आ जाएगा? 138। तो अब बताओ इनमें से क्या बोला है कि गोपाल और अक्षय का औसत इतना है, यानी 2 व्यक्ति, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का योग कितना आ जाएगा? गोपाल और अक्षय का 80। कितना आ जाएगा? 80। अब बताओ कि दोनों का 80 आ गया, फिर बोला है कि अब दोनों का 80 आ गया, तो इधर कितना बचा? अतुल का टोटल 138 है, तो 138 इसमें से अतुल का कितना बचा? फिर 58। अब यहाँ पे बोला है कि अक्षय और अतुल का 45 किलोग्राम, यानी अक्षय अतुल का दोनों का 45 दूनी 90 हो जाएगा। इन दोनों का वजन कितना हो जाएगा? 90। अब 90 में से अतुल का 58 है,
तो इसके लिए कितना बचा, इसके लिए कितना बचा 32 किलोग्राम। कितना बचा इसके लिए 32 किलोग्राम। यानी जो अक्षय था, अक्षय वो कितने किलोग्राम का था 32 किलोग्राम का जो अक्षय था, क्योंकि अक्षय का भार पूछा था, अक्षय का भार कितना आ जाएगा 32 किलोग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। इसमें बोला है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतः विभाज्य हो, यानी इनसे पूरी तरह कट जाए। तो इनसे कटने के लिए सबसे पहला क्या काम करें, जीरो देख लो। तो जीरो इसमें नहीं दे रहा है, इसमें नहीं दे रहा है, हट गए 2 ऑप्शन। 25 से कटता है, 25 की व्यवस्था क्या कहती है, लास्ट के 2 अक्षर 25 से कटने चाहिए या 0 0 हो, इस ये हो सकता है। इस 60 25 से कभी नहीं कटता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। इसमें बोला है कि सारंग ने HDFC में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्ष के बाद सारंग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इतना पैसा मिला, 153 रुपए मिले, तो संगत साधारण ब्याज कितना होगा, ब्याज जो होगा उसका साधारण ब्याज होगा वो कितने रुपए था ब्याज। चलिए देखिए, सबसे पहले साधारण ब्याज देख लो, चक्रवृद्धि ब्याज देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, तो बताओ कि 4% की दर से 2 वर्ष का तो 8% बन जाता, सीधा सीधा कितना बन जाता 8%। तो 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनता है, 4 + 4 प्लस 4 × 4/100, यानी कितना बन जाता 8.16%। यानी इधर कितना बनता है 8.16%। पॉइंट हटाओ, इधर 2 जीरो बढ़ा दो, 8 से काटना, 8 से 102 आ जाएगा, 8 से काटोगे ये 100 आ जाएगा, और काटो 2 से ये 51 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 50। तो साधारण चक्रवृद्धि ब्याज दिया था 153। तो बताओ कि 51 बराबर 153 है, तो 1 बराबर कितना है ये 3, 1 बराबर 3, तो 50 बराबर 150, 50 बराबर कितना आ जाएगा 150। यानी उस पर जो साधारण ब्याज था वो कितना था 150 रुपए। भाई ये थे अपने 25 क्वेश्चन, ये थे 25 क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यू क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि पीवाईक्यू क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है भाई, अगले 25 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन आता रहेगा आपको। लाइव क्लास लेते हैं, लाइव क्लास लेते हैं शाम को 6:30 बजे से 8:30 बजे तक, सुबह 7 बजे से 8 बजे तक, जिसमें SSC GD की प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन के साथ।